नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द कार्नर न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर। जेपी सीमेंट प्लांट नौबस्ता रीवा के द्वारा 20 वर्ष पहले लीज पर ली गई किसानों की जमीन अब लीज की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसानों को वापस नहीं दी जा रही है। जेपी नगर में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनके जमीन की लीज अवधि 20 वर्ष समाप्त होने के बाद अब जेपी प्रबंधन कंपनी और किसानों के बीच पूर्व में हुए एग्रीमेंट को दरकिनार कर किसानों की जमीन देने से इनकार किया जा रहा है, जिसको लेकर किसानों में कंपनी के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। वहीं किसान गोविंद पांडे निवासी नौबस्ता ने कंपनी के इस हिटलरशाही के विरुद्ध पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि किसानों और कंपनी के बीच किए गए एग्रीमेंट के तहत अब किसान अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, लेकिन जेपी कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी की इस तानाशाही के विरुद्ध जिला प्रशासन रीवा में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि सीमेंट प्लांट के द्वारा फैक्ट्री के आसपास की जमीन लीज पर 20 वर्ष के लिए पूर्व में ली गई थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन किसान के हाथ न उसकी जमीन रही और न कहीं सरकार में कोई सुनवाई हो रही है। अनशनकारी गोविंद पांडे का कहना है कि उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अनशन जारी रहेगा और अंतिम सांस तक अपने अधिकार के लिए आमरण अनशन करते रहेंगे। शब्द कार्नर न्यूज से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। गौरव भाई, आज आप लोग धरने पर हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ही जेपी सीमेंट जब आया है तो हम लोग इसको ज़मीन दिए थे, 45 एकड़ ज़मीन दिए थे और 6,000, 10,000, 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ज़मीन दिए थे। 20 वर्ष के लिए दिया गया था। आज तक 35 वर्ष हो गए जेपी सीमेंट द्वारा वापस नहीं की गई। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी ज़मीन वापस की जाए, तो प्रशासन बोलता है कि उनकी लीज बढ़ा दी गई, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया जाता है। हमारे अलावा यहाँ 10 गांव 15 गांव के हर किसान परेशान है इससे। कोई इसके पास कागज़ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी ये ज़बरदस्ती अपने गुंडाई के बल में सब लोगों की ज़मीन को हथिया के रखा है। और मैं जो मेन मांग को लेकर रखा हूँ, मेरा इसके साथ एग्रीमेंट जेपी सीमेंट के साथ हुआ था, उस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया जा सकता है। उसके खिलाफ अगर बोल दिया जाए तो अब यहाँ जो नौकरी करते हैं उनका काम चलता है, उसको बाहर कर दिया जाता है, गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। 700-800 यहाँ वर्करों को निकाला गया है। आज 1 वर्ष से 8 महीने हो रहा है, लेकिन आज तक उनको नहीं लिया गया है, उनको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये अभी कितने दिन हो गए आपका आंदोलन चलते? ये हमारा 9 जनवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन जो है 25 जनवरी तक उसमें चला है क्रमिक अनशन में, और 26 जनवरी से हमारा क्रमिक नहीं है, मानो आमरण अनशन के रूप में ये तब्दील हो गया। आज दिनांक तक कोई प्रशासन नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया। आज मैं 11 बजे एसडीएम महोदय को फ़ोन किया। मेरा भतीजा अनिल पांडे 3 दिन से आमरण अनशन में बैठा है। कौन से एसडीएम? हुजूर में जी। तो उनसे मैं फ़ोन किया यहाँ से, तो मैडम बोली कि मैं एम्बुलेंस भेज रही हूँ। इसके बाद जब 3 बजे तक एम्बुलेंस नहीं आई तो मैं रीवा गया, मैडम से बोला, मैडम बोली कि हमने परमिशन नहीं दिया, जबकि मेरे पास ये पूरे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, मैडम जी के दस्तखत, कलेक्टर महोदय के दस्तखत के, ये पूरे मेरे पास रिकॉर्ड रखे हुए हैं। मैं सबको जानकारी दिया, सबको निवेदन किया, लेकिन जब मैडम जी आज बोल दिए कि कोई परमिशन आपको नहीं दी गई है, तो मैं उनसे ये बोला कि आप 20 दिन से मैं वहाँ बैठा हूँ, इस प्रकार की ठंडी में मर रहा हूँ, मेरा परिवार मर रहा है, तो आज तक आपने कोई नोटिस क्यों नहीं जारी किया कि क्यों बैठे हो वहाँ, और कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया आपने? मैडम बोली कि मैं आपका जेपी प्रकरण में कुछ नहीं कर सकती उसमें। तो हम कहा कि जब हम जेपी से विरोध डायरेक्ट लेंगे तो आप उसमें बीच में मत। आप कितने दिनों से ये अनशन कर रहे हैं? 26 तारीख से कंटिन्यू बिना खाना बिना पानी के हमारा अनशन चल रहा है। अभी स्वास्थ्य कैसा है आपका? खराब है। तो आपके स्वास्थ्य को लेकर प्रशासन कोई अमला अधिकारी वगैरह कोई आया तो कुछ नहीं? कोई नहीं आए हैं। आज पटवारी साहब आए थे और वो जो है तो बोल रहे थे कि आपकी जांच कराई जाए। शासकीय से कोई डॉक्टर बुलाए थे और मेरी जांच करवाए हैं और वज़न नपवाए हैं, तो वज़न मेरा काफ़ी घट गया, 45 kg हो गया। अच्छा जी। उसके बाद कुछ नहीं। आप सरकार से क्या अपनी मांग पहुंचा रहे हैं सरकार के पास? हमारी 5 मांगे हैं, 5 मांग जब तक पूरी नहीं होगी अंतिम सांस तक मैं इसी हालत में रहूँगा। जेपी सीमेंट के द्वारा मेरे भाई को नौकरी तो दी गई हाई कोर्ट के आदेश के तहत। नौकरी देने के बाद मेरे भाई की रंजीशन मृत्यु करवा दी गई और मेरे चाचा के लड़कों को दोनों जेपी में नौकरी कर रहे तो उनको भी निकाल दिया गया, ट्रैक्टर निकाल दिया गया, पूरे आय के स्रोत हम सबके बंद कर दिए गए हैं।
अब मजबूरन हमें इस कंडीशन में आकर के ये फैसला उठाना पड़ा और मरते दम तक, अंतिम सांस तक मैं इसी हालत में रहूँगा। यदि प्रशासन हमारा सहयोग नहीं करेगा, हम इसी हालत में अपनी जान दे देंगे। आपके भाई की मौत होने के बाद जेपी प्रबंधन के द्वारा क्या बोला गया था? आश्वासन दिया गया था कि मेरी बहू को नौकरी दी जाएगी और बच्ची की संपूर्ण पढ़ाई की जिम्मेदारी जेपी सीमेंट की होगी और सहायता राशि ये एसडीएम महोदय और कलेक्टर महोदय द्वारा दिया गया था, जो आज दिनांक तक नहीं पूरा किया गया और हर जगह मेरे द्वारा आवेदन पत्र हर विभाग में दिए। कितने वर्ष पूर्व यह आश्वासन दिया गया था जेपी प्रबंधन के द्वारा? 1.5 वर्ष पूर्व दिया गया था। नाम बता दीजिए अपना।